नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। साथियों, मैं आज बात करने वाला हूं क्लास 11th की। यानी यह वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए है कि जो क्लास 11th के स्टूडेंट 0 से हीरो लेवल तक, यानी टॉपिक वाइज वीडियो, 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, इस तरह से पढ़ने वाले। और हमें यह भी विश्वास है कि आपको यह वीडियो पूरा अच्छा लगेगा और आप हमें दिल खोलकर सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। जो लोग जो है अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो कमेंट करना जरूर। चलिए, ये देखो एप्लीकेशन पर जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे इस तरह का ये सिंबल होता है प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया, तो इस तरह से पीला टी शर्ट में, पीले जर्सी में, समझ रहे हैं, हीरो लगते हैं, तो पीले जर्सी में आपको मिलेंगे प्रदीप सर, और इसको इंस्टॉल कर लेना है। हालांकि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू इंस्टॉल द केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया ऐप। अब ऐप इंस्टॉल करने से आपके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो फायदा नंबर 1 कि आपको यहाँ पर, फायदा नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखा भैया। फायदा नंबर 1, आप यहाँ पर क्लास 10th को पढ़ सकते हैं, 11th का पढ़ सकते हैं, 12th का पढ़ सकते हैं, नीट जेई के लिए पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास पढ़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज पढ़ सकते हैं, स्टडी मटेरियल ले सकते हैं और जनरल कंपटीशन पढ़ सकते हैं। इतना चीज आपको एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। अगर मान लिया आप 11th क्लास के हैं तो 11th में जाओगे या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो यहाँ भी इसी तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, कौन क्लास के लिए है, 11 10 सब कुछ तो कंप्लीट आपका ये एप्लीकेशन का रहा। अब चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग शुरू से अंत तक देखना। और ये सारा पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में और ये वीडियो के नीचे लिंक में दिया गया है, समझ गए। देखिए, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, आई जान रहे प्रदीप सर हैं, हाँ, क्लास 11th का पढ़ रहे हैं, 11वीं कक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, 11वीं कक्षा के लिए। और ये वीडियो आपको प्रत्येक दिन 12 बजे जो है अपलोड हो जाएगा, यानी 12 बजे पीएम लिखा हुआ है, यानी दिन में 12 बजे दिन में ये आपका अपलोड कर दिया जाएगा। अपलोड रहेगा प्रत्येक दिन, ठीक है। आप अपने समय पर जाकर वीडियो देख लेना, एकदम पसंद आया तो दिल में, ना तो दिमाग में भी नहीं, एकदम कंटिन्यू। आज हम लोग बात करेंगे, लेक्चर नंबर 1 है, यानी पहला क्लास है 11th का। 11th का पहला क्लास है, मतलब आज हम लोग सिलेबस की जानकारी देखेंगे कि कितने चैप्टर है, कौन कौन चैप्टर मेरे को पढ़ना है, कौन चैप्टर से कितना नंबर आता है, यानी पूरा संपूर्ण आज डिटेल जानेंगे। कौन कौन आईआईटी में पूछेगा, कौन कौन मेडिकल वाले में पूछेगा, कौन कौन पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट है, वो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं, इस क्लास में चर्चा कर लेते हैं। अब ये देखिए, मैंने चैप्टर का नाम पहले लिख दिया ताकि ये वीडियो का लेंथ थोड़ा छोटा हो जाए। हमको पीडीएफ पे पढ़ाने की आदत नहीं है सर, मैं लिख लिख के पढ़ाता हूँ और कंप्लीट वे में चैप्टर का नाम सिर्फ पहले लिखे हैं, क्योंकि चैप्टर टोटल देखिए केमिस्ट्री में नया सिलेबस के अनुसार टोटल हम 8 चैप्टर लिखे हैं, यहाँ पर भी चैप्टर है ये। तो अब देखिए, पहला चैप्टर अगर कोई आपसे पूछेगा कि पहला चैप्टर आपको क्या है केमिस्ट्री में, चैप्टर का नाम सबको याद होना चाहिए। होता क्या है, बहुत लोगों को चैप्टर का नाम याद नहीं होता है, समझ रहे हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड का नाम याद रहेगा, हाँ, गर्लफ्रेंड का सब बात याद रहेगा, समझ रहे हैं। चैप्टर का नाम पूछ रहे भैया का, हाई कुछ चैप्टर चल रहा पार्टनर, नहीं पता है, तो चैप्टर का नाम याद करिएगा। पहला चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहला चैप्टर का यही नाम है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हिंदी में हुआ रसायन की मूलभूत अवधारणा, यानी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की मूलभूत अवधारणाएं को हम लोग पहला चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी को हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम लोग मोलों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप 1 दर्जन में 12 पीस होता है ना, आप केला खरीदने जाते हो तो 1 दर्जन में 12 केला खरीदते हो तो 1 दर्जन में 12 केला होता है ना, उसी तरह मोल होता है। 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 इतना संख्या होता है, इतना संख्या के समूह को मोल कहते हैं। ये सारा इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मोल के बारे में। इसमें पानी में चीनी जैसे घुले राजा जी, गाना सुने होंगे आप लोग, तो पानी में चीनी सही में वास्तव में घुल जाता है, तो इसका भी चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ पर विलियन की चर्चा करेंगे इसी मोल कॉन्सेप्ट में, समझ में आई बात। उसके बाद जब हम लोग सेकंड चैप्टर में आएंगे तो सेकंड चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या इसी को हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु संरचना। परमाणु संरचना क्या है, इसमें परमाणु, परमाणु माने जो अकेला हो, एक होता अणु जिसका सेटिंग हो,
जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग क्लास कर रहे हैं, तो आप लोगों में बहुत लोगों का सेटिंग होगा, बहुत लोगों का सेटिंग नहीं होगा। जिसका सेटिंग होगा कहिएगा ये तो अनु है, भागो यहाँ से, ये अनु है। परमाणु का कैटेगरी में हुआ कि जो सिंगल हो, अकेला हो, समझ रहे हैं, जिसका कोई सेटिंग ना हो। हाँ, जिसका कोई सेटिंग ना हो। इसके मन में आ रहा सर आप बताइए तो आप परमाणु है कि अणु है? अरे भैया परमाणु अणु है, हम तो अणु है, हम पूरा आप लोग का परिवार, आप लोग मेरे परिवार हो भाई। हाँ, वैसे भी हम पहले से अणु है, तो चिंता नहीं करिएगा, हम मोलिक्यूल हैं। आप लोग बताना कमेंट करके कि आप लोग परमाणु हो कि अणु हो। परमाणु माने जो अकेला, अणु माने जो अकेला ना हो, जो दूध केला हो, समझ रहे हैं। आज जैसे अगर बात करिए परमाणु और अणु में कौन ज्यादा क्रियाशील होता है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो कहिएगा परमाणु। कोई कहेगा कैसे, कोई पूछ देगा आपको कैसे, कहिएगा इसलिए परमाणु होता है ज्यादा क्रियाशील। परमाणु को किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अकेला मन का मालिक होता है, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता है। अणु जरा सेटिंग हो गया, चाहे लड़का हो या लड़की हो, एकदम झाड़ेगा, अरे तू तो हमार हो करे जा। हाँ, पूरा एकदम यहाँ जाएगा, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, पूरा हिसाब दो। इसलिए वो ज्यादा क्रियाशील नहीं होता, कम क्रियाशील होता है। हाँ, इसमें परमाणु की पूरा संरचना के बारे में जानेंगे। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है। एकदम बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक, समस्थानिक हो, समबारिक हो, सम न्यूट्रॉनिक हो, यानी आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सब आइसो डायापर्स, सब यहाँ चर्चा करेंगे। फिर परमाणु मॉडल आएगा पूरा, जब वहां पढ़ेंगे ना चैप्टर लेआउट आएगा, और टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग क्लास करते चले जाएंगे। अब ये थर्ड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का मतलब हुआ तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का क्या हुआ? वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण। यहां पर हम लोग इसको पीटी भी कहते हैं। आई ई का तो प्रूफ डेट नहीं, पी माने पीरियोडिक, टी माने टेबल, पीरियोडिक टेबल माने आवर्त सारणी। आवर्त सारणी यहां पर हम लोग फुल डिटेल में पढ़ लेंगे, ताकि हमको कोनो भी क्लास में कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग, यानी यहां पर रासायनिक बंधन होता है। यहीं पर बताएंगे विवाह कैसे होता है, बंधन कैसे होता है। जैसे किसी को देखा, अब मन में कुछ कुछ होने लगा, ओह अगर वो मेरे साथ आ जाती, हाँ अगर वो से मेरा दोस्ती हो जाता, अगर वो हमसे प्यार करती, अगर वो हमको आई लव यू बोल देती, मतलब होता है ना इस तरह का, देखने के बाद फीलिंग होता है। और वैसे भी आपका ब्रेन, ये जो ब्रेन है, ब्रेन कहता है, अगर किसी को देखिएगा ना 7 सेकेंड तक आप, क्योंकि यहाँ देखिएगा प्लस प्लस में कुछ नहीं होता है, रिपल्सने होता है, कोई प्यार वार नहीं होता है। हाँ कहता है दूर दूर हट, लेकिन माइनस प्लस रह जाए, यानी विपरीत आवेश हो जाए, विपरीत चार्ज हो जाए, अपोजिट चार्ज हो जाए, एकदम आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा। इसीलिए किसी को 7 सेकंड तक देखोगे ना, 7 सेकंड तक देखोगे ना, आपके मन में कुछ कुछ होने लगेगा, आपको आपका हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। अब तो ले भैया, समझ रहे हो उसके आगे क्या होता है तो आप जानिए रहे हो। तो इसमें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग बताएंगे, सहेली की कॉन्सेप्ट बताएंगे, सहेली क्या है, सहेली कैसे होता है, पार्टनरशिप कैसे होता है, या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे होती है, बॉन्डिंग कैसे बनता है, बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, बहुत सारा यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग में। उसके बाद ये चैप्टर है, आता नहीं है भैया ना, देखिए ना वो कहता फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर, गलत बात है, फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर ना है, फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर नहीं है। फर्स्ट ईयर इज अ हार्ड ईयर और सेकेंड ईयर इज अ इजी ईयर, मतलब आसान ईयर। तो इसलिए पहला साल 11th में मेहनत कर लोगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बात को याद रखिए। आप जो पढ़ रहे हो ना, आप जो डाटा मेरे पीछे खर्च कर रहे हो, आप मेरे क्लास को देख रहे हो, क्लास को पढ़ रहे हो कंटिन्यूसली, अगर आप पढ़ते रहोगे ना आपको जरूर सफलता मिलेगी, इसकी गारंटी, लिखित गारंटी के साथ में बताता हूं। उसके बाद 5वां चैप्टर की अगर बात करें, थर्मोडायनामिक्स है, यानी उष्मागतिकी है, यानी उष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक, यानी यहां पर हीट से रिलेटेड चीज पढ़ेंगे। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब नहीं समझे। आजकल देखते होंगे सबको गरम खाना खाने का आदत है, गरम खाना खाने का आदत मतलब समझे, एकदम अगर खाना ठंडा गया, हम नहीं खाएंगे, मम्मी हटाओ, हम नहीं खाएंगे ये चीज। तो इसके लिए पोर्ट आया है, आइसोलेटेड थर्मस आया है, समझ रहे हैं। वो सब यहाँ हीट एक्सचेंज होगा, हीट एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे अगर छोटा सा उदाहरण लेते हैं, आप चाय पीते हैं और कुछ देर के बाद चाय ठंडा हो जाता है, आप वही चाय को थर्मस फ्लास्क में रख दो, वो चाय जो है ठंडा नहीं होता है। जानते हैं कहा है कि सराउंडिंग के साथ हीट को क्या एक्सचेंज हो जाता है। ये सारा चीज बहुत इंटरेस्टिंग चीज सब यहाँ पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक का पहला नियम, दूसरा नियम, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, सारा चीज को यहाँ डील
करेंगे। उसके बाद आप इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम माना वो पेंडुलम जो देखते थे, इन्हें डोले राजा जी ऐसे डोल रहा था ना, तो ये सब पेंडुलम सबका यहाँ पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होता है, कोई भी प्रतिक्रिया होता है, समझ रहे। मूवी सब देखते होंगे, तब मूवी सब में देखते होंगे जब विलेन के रूप में हीरो है, अभिनेता है, मान लो एगो मूवी है, उस मूवी में दूगो हीरो है, दूगो अभिनेता है, और जब दूगो अभिनेता है उसमें, तो दोनों, एगो गुंडा बना है, एगो हीरो बना है, एगो हीरो का रोल निभा रहा है, एगो गुंडा का, तो भैया दोनों हीरो है, और सब गुंडा के तुलना में ज्यादा पावरफुल होगा। तो एक फाइट ई मारा, उधर से एक फाइट ई मारा, एक फाइट ई मारा, एक फाइट ऊ मारा, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है। अरे दोनों हीरो में बड़ा दम हो भैया, तो भैया इक्विलिब्रियम में यानी साम्यावस्था यहां पर हम लोग पढ़ेंगे जब ये वहां चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। उसके बाद आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, इसी में हम लोग ऑक्सीडेशन और अवकरण यानी ऑक्सीकरण और अवकरण यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट वे में पढ़ने वाले हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे, फिर ऑर्गेनिक आ जाओ, दिस इज द most important for IIT JEE, NEET मेडिकल एंड ऑल अदर कंपटीशन एग्जाम। सबसे पहले IUPAC नाम पढ़ेंगे यानी कार्बनिक रसायन में IUPAC नाम पढ़ेंगे, फिर कॉमन नाम पढ़ेंगे, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, फिर आइसोमेरिज पढ़ेंगे यानी समावयवता पढ़ेंगे। तो ये सब जो है आपका क्या है, ये सब आपका टॉपिक है, टॉपिक है मतलब सिलेबस का टॉपिक है, मतलब चैप्टर का नाम है। और चैप्टर टोटल कितना हम 8 बनाए, इधर भी और बना सकते हैं। इतना चैप्टर को हम लोग क्लास 11th में देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ से सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोल और खत्म करेंगे है यहाँ पर, खत्म करेंगे यहाँ पर। पूरा वीडियो मिलेगा लाइन बाय लाइन, आपको पूरा एकदम नोट्स भी मिलेगा, सब कुछ। बस बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए आप अपने पसंदीदार केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया वाले सर को, प्रदीप सर को, है ना, देखिएगा। तो भाई अब इसका मेन क्या है कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या, ये सब नोट्स आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप है केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया का, वहां से आपको ये सब आपको मिल जाएगा कंप्लीट वे में। अब आइए हाउ टू रीड, पढ़ना कैसे। किसी के मन में आया कि सर आप मुझे पढ़ाओगे कैसे, आप कैसे पढ़ाओगे मेरे को ये बता दो। हाँ मेरे अंदर ये चीज क्वेश्चन आ गया, मन में 6-5 आ गया कि 6-5 मैंने 11 ना बोलिएगा, 6-5 मैंने होता है प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम मतलब समझ रहे ना, दिक्कत, कोनो मन में दिक्कत ना आ जाए। तो वो हंस रहा है कि सर आप बड़ा एकदम गजब पढ़ाते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। अब देखो ये जो थ्योरी है, पहले थ्योरी पढ़ाएंगे सर, थ्योरी हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल करवाएंगे। जैसे थ्योरी हुआ उस पर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल होने के बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, एनसीईआरटी का फुल क्लास करवाएंगे। उसके बाद टेस्ट लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट होगा, और ये टेस्ट जो है आपको एप्लीकेशन पर होगा। उसके बाद प्राइज देंगे जो टेस्ट में अच्छा करेगा, क्योंकि मेरे पास डाटा आ जाएगा, उन बच्चे को प्राइज देंगे। प्राइज में मान लो पैसा भेज देंगे, आप मम्मी पापा से कांटेक्ट कर लेंगे और कहेंगे इसको इतना पैसा भेज रहे हैं आपको और इनको ये चीज दे देना है, समझ गए। तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा सिलेबस है। और फिर हम लोग लेक्चर नंबर 2 में जब मिलेंगे, यानी ये तो लेक्चर नंबर 1 है, आज इंट्रोडक्शन है, और आप लोग बताना कि क्लास कैसा रहा, इंट्रोडक्शन कैसा रहा। और कल से लेक्चर नंबर 2 में यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी पदार्थ की या रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं को पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग टॉपिक का नाम लिखेंगे, पढ़ना कैसे है, बेसिक से चलेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।